हे लिसनर्स, दिस इज़ मनु शर्मा और आप सुन रहे हो 38th एपिसोड ऑफ अप्पा फिर मिलांगे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था अमल और अनमोल जाते हैं कनक के रेस्टोरेंट में और उन्हें नहीं पता होता कि ये कनक का रेस्टोरेंट है और जो उनके सामने लड़की है वो कनक है। तो ये दोनों देखते हैं कनक को और हैरान होते हैं कि इतनी सुंदर है कनक। और अमल अनमोल से बोलती है कि अगर कनक छोटी होती तो वो उसे पटा लेती। तो अनमोल इस पर गुस्सा करती है। तो ये दोनों ऐसे ही लड़ते झगड़ते होटल में जाते हैं। होटल में जाके अपने रूम में जाके सो जाते हैं। अब उसी सेम नाइट को, ठीक है, सेम रात को सीन दिखाया जाता है कनक के रेस्टोरेंट का। ठीक है, कनक का घर होता है, रेस्टोरेंट के ऊपर एक फ्लोर होता है। ठीक है, मतलब 2 फ्लोर होते हैं, नीचे रेस्टोरेंट है, ऊपर कनक रहती है, उसका घर है। ठीक है, तो कनक बैठी थी अपने बेडरूम में, बेसिकली लेटी हुई थी, बैठी भी नहीं थी, लेटी हुई थी बेड पे अपने। और उसके हाथ में ना एक फ्रेम था जिसके अंदर थी मानवी की फ़ोटो। ठीक है, और कनक की आंखें ना नम, मतलब आंखें भी नम नहीं थी। जैसे होता है ना हमारा कई बार गला भर आता है, हम बहुत उदास होते हैं, तो वैसे प्रॉपरली वो रो भी नहीं रही थी और ये भी नहीं था कि वो नॉर्मल है, बट वो उदास थी बहुत ज़्यादा, गला उसका भरा हुआ था। ठीक है, और ना वो मानवी की जो फोटो है ना उससे बात कर रही थी। ठीक है, अब ये सीन को यहीं पर स्टॉप करते हैं और अब जाते हैं हम इंडिया में। इंडिया में मानवी अपने बैल्कनी में बैठी हुई थी। संडे का दिन था, छुट्टी पे थी वो, ऑफिस उसने जाना नहीं था। बैल्कनी में बैठी थी, मौसम हुआ था बारिश का। ठीक है, बारिश का मौसम था, बादल आए हुए थे और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ठीक है, वो काउच पे बैठी थी, उसके हाथ में डायरी थी, वो लिख रही थी। ठीक है, अब ये 2 सीन बारी बारी से चलेंगे। ठीक है, पहले कनक का, फिर मानवी का। तो कनक ऐसी बहुत भारी मन से, ठीक है, सैड वॉइस में बोलती है, चलिए गाने कट देंगे, घट्टो घट्ट सुकून तो मिलता। और वहाँ से मानवी लिखती है डायरी में, गाना भी मैं किनू कढ़दी, कसूर ਤਾਂ किस्मत ਦਾ है, जे तेरा हुंदा तो लड़ भी पैंदी। अब कनक बोलती है, मेरी झूठी कहानी ते यकीन तो नहीं किया। मानवी लिखती है कि झूठ की सच मैनू नहीं पता, मैं नहीं जानती कि तेरे बोल झूठे ने या तेरा प्यार सच्चा है। जो भी है, पर मेरे पहले तो इंतज़ार ही है ना। कनक बोलती है यहाँ से, कमलिए विछोड़ा कानू जरी जानी है, मेरी याद च एवें कानू सड़ी जानी है। मानवी लिखती है, सौ रब दी विछोड़ा मेरे तो जर नहीं हुंदा, मैं खत्म हो जाती जे तेरे वादे टुटन का डर ना हुंदा। तो कनक बोलती है, शदैणे मान लै कि साडा सफ़र एडा ही सी, आपां हुण फेर नहीं मिलना। मानवी लिखती है, क्यों मान ला कि साडा सफ़र एडा ही सी, मैनू मेरे इश्क ते भरोसा है, भावें मरदे मरदे या जिंदगी भावें एक बारी आपां फिर मिलांगे। तो यहाँ पर इनकी जो कन्वर्सेशन है वो ख़त्म होती है। तो इनके दिन और रात ऐसे ही निकलते हैं, कनक के लिए रात और मानवी के लिए दिन ऐसे ही निकलता है। अब कनाडा में नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, तो सीन दिखाया जाता है
होटल रूम का, ठीक है, जहाँ पर अमल और अनमोल दोनों रुके हुए थे। तो सुबह का टाइम होता है, अनमोल की आँख खुलती है, वो देखती है अपने साइड में जो अमल है वो आराम से सोई हुई है। तो वो ना देख रही होती है उससे बड़े प्यार से, और ना खुद ब खुद, ठीक है, खुद ब खुद धीरे धीरे वो आगे जाती है और धीरे से अमल के फोरहेड पे किस करती है और पीछे होती है, ठीक है, पीछे होकर उसे देखती है। 5-10 मिनट अच्छे से उसे निहारने के बाद वो आवाज़ लगाती है अमल को और उसे उठाती है वो, अमल वेकअप, अमल। तो 2-3 बार आवाज़ लगाती है वो। तो अमल धीरे से बड़े आराम से अपनी आंखें खोलती है और देखती है अनमोल का फेस और स्माइल करती है। तो उसके फेस में बड़ी सारी स्माइल आ जाती है। तो जब अनमोल देखती है ना अमल के फेस पे स्माइल, तो उसका तो दिन ही बन जाता है। इतनी बड़ी इतनी प्यारी स्माइल उसके फेस पे, आ हा, क्या नज़ारा था। अब अनमोल बोलती है अमल को, उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर हम ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। तो अमल उठती है, अमल उठ के बैठती है वो और अंगड़ाई लेती है। इतने में जो अनमोल है वो उठ जाती है, वो पहले चली जाती है वॉशरूम। मतलब ये दोनों फ्रेश अप होते हैं, तैयार तुर होते हैं। तो ना ये रूम से निकलते हैं और नीचे जाते हैं होटल में, जहाँ पर बुफे लगा होता है ना, वहाँ पर। तो इनके जो पैकेज था रूम का, उसमें जो ब्रेकफास्ट है वो इंक्लूड था। तो अनमोल बोलती है अमल से, चलो बुफे में चलते हैं, वहाँ पर खा लेते हैं। तो अमल बोलती है, नहीं मुझे बुफे में नहीं खाना। तो अनमोल बोलती है, बुफे में नहीं खाना तो कहाँ खाना है? तो अमल बोलती है, रात वाले रेस्टोरेंट चलते हैं, बड़ा टेस्टी खाना था वहाँ का, वहीं से खाते हैं, चलो। तो अनमोल बोलती है, दूर है वो, 1 घंटा लग जाएगा जाने में। तो अमल बोलती है, कोई ना, चलते हैं, वैसे भी मुझे अभी इतनी भूख नहीं लगी, वहाँ तक पहुँचेंगे तब तक भूख लग जाएगी। तो फिर ये डिसाइड करते हैं और निकल जाते हैं उसी रेस्टोरेंट की तरफ। तो तकरीबन 1-1.25 घंटे बाद ये पहुँचते हैं उस रेस्टोरेंट के सामने, मतलब थोड़ी दूरी पे होते हैं, एकदम सामने नहीं होते, थोड़ी दूरी पे होते हैं। तो अनमोल और अमल बातें करते करते जा रहे थे, ठीक है, और जाते जाते अचानक से अनमोल ना ऊपर देखती है रेस्टोरेंट की तरफ, क्योंकि रेस्टोरेंट आ गया था। तो वो अमल को बोलती है, रेस्टोरेंट आ गया। तो ना ऊपर देखती है, वो नाम पढ़ती है दाल फुल्का। तो जैसे वो नाम पढ़ती है ना, वो रुक जाती है वहीं पर। फिर वो अमल की तरफ देखती है, तो अमल अनमोल की तरफ देखती है। तो अनमोल बोलती है अमल से, ए मिल गया रेस्टोरेंट। तो अमल बोलती है, कहाँ मिल गया, अभी तो हमने ढूंढा भी नहीं है, एक कैफ़े में गए हैं हम। तो अनमोल बोलती है, अरे ऊपर नाम पढ़। तो अब अमल भी ऊपर देखती है और नाम पढ़ती है दाल फुल्का। तो ये दोनों ना खुश हो जाते हैं, ठीक है, और एकदम से अंदर जाते हैं। और खुला था, ठीक है, वो सुबह का टाइम था, वो मतलब वो सुबह तड़के खुल जाता है जो रेस्टोरेंट है, और लेट नाइट बंद होता है, ठीक है, तकरीबन 11 बजे के करीब बंद होता है। तो खुला था वो रेस्टोरेंट, और अनमोल और अमल दोनों जाते हैं अंदर। तो वो ना देखते हैं काउंटर पर, जो बिलिंग काउंटर था वहाँ पर कोई नहीं होता, ठीक है, खाली थी वो कुर्सी पड़ी। तो ना इधर उधर देखने लगते हैं, मतलब कनक को ढूंढ रहे थे बेसिकली, क्योंकि कल तो उन्हें पता लग ही गया था कि ओनर कनक है, और एकम ने भी उन्हें यही बताया था कि वो रेस्टोरेंट चलाती है अपना। तो वो ढूंढने लगते हैं कनक को, बट उन्हें कनक कहीं नहीं दिखती है। तो ना एक वेटर था, बाहर को जा रहा था जहाँ पर मंजियाँ लगी हुई हैं। तो अनमोल उसे रोकती है और बोलती है,
एक्सक्यूज़ मी। तो वो देखता है वेटर उनकी तरफ और बोलता है यस मैम। तो अनमोल उनसे पूछती है कि मुझे इस रेस्टोरेंट के मालिक से मिलना है। तो जो वेटर है ना वो एक सोफ़े की तरफ इशारा करता है और बोलता है आप थोड़ी देर वेट कर लो, मैं उन्हें इन्फॉर्म करके आता हूँ। तो ये दोनों ऐसे ही करते हैं, ये सोफ़े पर बैठते हैं। तो जो कनक है ना वो किचन में थी, ठीक है। वो देख रही थी सारा कि कैसे बन रहा है चीज़ें। बेसिकली कनक ना खुद ही बनाती थी, जैसे क्वांटिटी वगैरह बता देती थी, रेसिपी बता देती थी और चेक भी करती थी खुद ही कि सही बना है कि नहीं। तो कनक किचन में थी। जो वेटर है वो जाता है कनक के पास और बोलता है एक्सक्यूज़ मी मैम, बाहर ना 2 लड़कियां आई हैं और आपसे मिलने को बोल रही हैं। तो कनक बोलती है 2 लड़कियां? तो वो वेटर बोलता है यस मैम, 2 लड़कियां आई हैं आपसे मिलने को बोल रही हैं। तो कनक बोलती है अच्छा उन्हें ऑफिस में बिठाओ, मैं आ रही हूँ। तो वो वेटर जाता है, मतलब किचन के बाहर आता है और अनमोल और अमल के सामने जाता है और उन्हें बोलता है कि आप ऑफिस में वेट कर लो, मैम आ रहे हैं। तो ये दोनों जाते हैं, एक ऑफिस बना हुआ था कनक का, तो वहाँ पर वो बैठते हैं सोफ़े पे। तो थोड़ी देर बाद, तकरीबन 5-7 मिनट बाद, जो कनक है वो आती है। और जब वो एंटर करती है ना तो अमल और अनमोल दोनों एकदम से खड़े हो जाते हैं और अमल ना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, ठीक है। वो ना एकदम से, मतलब होता नहीं एकदम से हम आगे बढ़ते हैं, तो वो एकदम से आगे बढ़ने लगती है। बट अनमोल ना एकदम से अमल का हाथ पकड़ते और उसे दबाती है थोड़ा, फिर उसकी तरफ देखती है और आंखों से इशारा करती है कि नहीं कुछ मत करो, शांत खड़ी रहो, कुछ मत करो। तो अमल भी कंट्रोल करती है, वहीं पर खड़ी रहती है। तो कनक आती है अंदर और बैठती है उनके सामने। तो यहाँ पर अमल और अनमोल दोनों ही उन्हें नमस्ते बोलते हैं। तो कनक रिप्लाई करती है नमस्ते। अब कनक को हैरानी नहीं हुई थी कि उन्होंने नमस्ते बोला है, क्योंकि पता लग रहा था शक्लों से, स्किन टोन से कि इंडियन है, ठीक है। तो कनक पूछती है उनसे हाँ जी आपने मिलना था मुझसे। तो अनमोल ना थोड़ी देर चुप होती है, जैसे सोच रही हो कुछ, ज़्यादा देर नहीं, बस 15-20 सेकंड के लिए वो पोज करती है। फिर वो बोलती है मैम एक्चुअली हम ना इंडिया से आए हैं, पंजाब से, और आए तो हम घूमने के लिए थे, और आते सर ही हमारा जितना भी हमारे पास कैश था सब पता नहीं कैसे चोरी हो गया है। हम आपसे पैसे मांगने नहीं आए, बस अगर आप हमें कोई जॉब दे रहे हो तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो वो ना बड़ा मासूम सा, सैड सा एकदम फेस बना देती है। और देखा देखी अमल, वो तो है ही क्यूटनेस की दुकान, वो एकदम वैसी रोंदू सी शक्ल बना देती है। तो कनक देखते है दोनों की शक्लों की तरफ, और कनक को अच्छा लगता है कि इन्होंने पैसे नहीं मांगे, इन्होंने जॉब मांगी है, ठीक है। तो कनक इससे पूछती है आपका कितने दिन का स्टे है यहाँ पर। तो अनमोल बोलती है मैम 20 डेज़ का है, अभी एक दिन निकल गया, 19 डेज़ रह गए हैं। तो कनक बोलती है आपको कुकिंग आती है, आई मीन कोई कोर्स किया है आपने। तो अनमोल और अमल ना दोनों ही अपने गर्दन नाम में हिलाते हैं। तो कनक बोलती है ओके, तो साफ़ सफाई तो आती होगी। तो ये दोनों फिर से नाम में सर हिलाते हैं। तो कनक बोलती है ओके साफ़ सफाई भी नहीं आती, अच्छा तो कटिंग तो आती होगी, चॉपिंग तो आती होगी थोड़ी बहुत ही। तो ये दोनों देखते हैं पहले एक दूसरे की तरफ, फिर कनक की तरफ देखते हैं, फिर से अपनी गर्दन दोनों ही नाम में हिलाते हैं। तो कनक बोलती है अच्छा चॉपिंग भी नहीं आती, ओके आता क्या है इन दोनों को, अच्छा अकाउंट्स आता है, बिलिंग कर लोगे। तो अनमोल ना एकदम से अपना जो सर है वो हाँ में हिलाती है कि हाँ ये आता है। तो कनक फिर अमल की तरफ देखते और बोलती है बर्तन धोने आते हैं। तो अमल बोलती है थोड़े थोड़े। तो कनक स्माइल करते हुए बोलती है चलो पूरे पूरे हम सिखा देंगे। अमल भी अपना जो सर है वो हाँ में हिलाती है। तो कनक बोलती है ओके थैंक गॉड कुछ तो आता है। फिर कनक बोलती है ठीक है फिर कब से शुरू करोगे आप काम। तो अमल और अनमोल ना दोनों इकट्ठे ही बोलते हैं आज से शुरू कर लेंगे।
तो फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं दोनों, फिर वो कनक की तरफ देखते हैं। तो कनक ना थोड़ा स्माइल कर रही थी इनकी हरकतें देख के। तो वो बोलती है ठीक है, सही है, फिर पहले बताओ खाया तुम दोनों ने कुछ? तो ये दोनों ना अपनी गर्दन ना में हिलाते हैं कि नहीं कुछ नहीं खाया। तो कनक बोलती है चलो फिर पहले कुछ खा पी लो, फिर मैं तुम्हें काम बताती हूँ। तो ये दोनों हाँ में गर्दन हिलाते हैं। तो कनक बोलती है यहीं पर बैठो, मैं खाना भिजवाती हूँ, ओके। तो ये दोनों हाँ में गर्दन हिलाते हैं। तो फिर कनक देखते हैं इनकी तरफ, स्माइल करके बोलती है बोलना आता है आपको? तो वो दोनों हाँ में गर्दन हिलाते हैं। तो कनक बोलती है तो आगे से ये गर्दन की बजाय यस या नो बोल दो तो अच्छा रहेगा। तो वो फिर से दोनों हाँ में गर्दन हिलाते हैं। तो कनक ना स्माइल करती है और अपनी गर्दन ना में हिला के चली जाती है। तो जैसी वो जाती है ना, यहाँ पर अमल और अनमोल दोनों ही खुश होते हैं, एक दूसरे को मतलब गले मिलके कूदने लगते हैं दोनों ही, और बोलते हैं फाइनली 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 मिल गए, फाइनली। फिर दोनों रुकते हैं। अनमोल बोलती है वैसे सोचा नहीं था कि कनक मासी इतनी जल्दी मिल जाएंगे, मैंने तो सोचा नहीं पता नहीं कितने खज्जल खुआर होंगे हम, बट शुक्र है मिल गए। तो अमल बोलती है यार मासी कितने सुंदर हैं। तो अनमोल बोलती है हाँ अब पता लग गया, मासी हैं वो तुम्हारे, अब उन पे अपनी नीयत सही रखना, ठीक है। तो अमल बोलती है हाँ मुझे पता है, ठीक है। तो ऐसे ही दोनों बातें करते हैं, इतने में जो इनका खाना है वो आ जाता है। तो ये दोनों खाना खा रहे होते हैं, खाना खा खू के तो ये अपने प्लेट्स वगैरह उठाते हैं और बाहर आते हैं ऑफिस से। तो ना इधर उधर देख रहे होते हैं कि जाए कहाँ। तो उतने में जो कनक है वो आती है और बोलती है हो गया खाना पीना? तो वो दोनों हाँ में गर्दन हिलाते हैं। तो कनक ना एक जगह की तरफ इशारा करती है और बोलती है प्लेट्स वहाँ पर रख दो और आ जाओ मेरे पीछे। तो ये दोनों ऐसे ही करते हैं, ये दोनों जाते हैं कनक के पीछे। तो कनक लेके जाती है अमल को किचन में, मतलब अनमोल भी साथ में ही थी। तो वो उसे बताती है, तो वो ना एक एम्प्लॉय था उसे आवाज़ लगाती है और बोलती है ये फ्रेशर्स है, ठीक है, और ये डिशेस करेंगे तो आप इन्हें समझा देना कैसे करते हैं, न्यू है ये, इन्हें पता नहीं है। तो उसे मतलब समझा देती है भी कैसे कैसे इसे समझाना है कि इतनी सख्ती भी नहीं करनी, डांटना डूटना नहीं है, अभी फ्रेशर है तो समझा देना। तो एम्प्लॉय यस मैम बोलता है और अमल की तरफ देखता है, अमल को इशारा करता है कि आओ। तो वो लेके जाता है उसे जहाँ पर बर्तन बर्तन रखे हुए थे उस साइड में। अब कनक देखती है अनमोल की तरफ और बोलती है आप आओ मेरे साथ। तो वो जाते हैं किचन से बाहर आते हैं और जाते हैं जो बिलिंग काउंटर था वहाँ पर। तो कनक पूछती है अनमोल से पहले किया है काम? तो अनमोल नाम में गर्दन हिलाती है। तो कनक बोलती है एक बार मैं समझा देती हूँ कैसे कैसे करना है, उसके बाद आप खुद करना। तो अनमोल हाँ में गर्दन हिलाती है। तो कनक उसको बुलाती है अपने पास और उसको बता रही होती है कि कैसे कैसे किस जगह पे जो डिटेल्स है वो भरनी है वगैरह वगैरह। तो अनमोल स्टूडेंट अच्छी थी, वो सीख जाती है। तो ऐसे ही होता है, ये जॉब लग जाते हैं वहाँ पर और अपना जो काम है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो अमल है बर्तन सीख रही होती है कैसे मांजते हैं, और यहाँ पर जो अनमोल है वो सारी डिटेल्स वगैरह भर रही होती है, बिल काट रही होती है। और जो अमल है ना उससे बर्तन मांज नहीं हो रहे थे, ठीक है। पता कैसे हो रहा था, वो प्लेट उठाती थी और हाथ में जो ग्लव्स नहीं पहनते, डिश वॉश वाले ग्लव्स होते हैं, ठीक है, फोम लगी होती है आगे, वो वाले ग्लव्स पहनती है और एक हाथ से उसने प्लेट पकड़ी होती है। जैसे थोड़ा दबाव डालती है ना प्लेट पे, वो प्लेट छूट जाती है, नीचे गिर जाती है, ठीक है। जब प्लेट नीचे गिरे स्टील की तो आवाज़ कितनी होती है। तो सभी जो वर्कर हैं वो अमल की तरफ देखने लगते हैं। तो अमल ना सभी की तरफ देखती है और फटाफट ना जो प्लेट है वो उठाती है, फिर से दोबारा जो मांजने लगती है उसे। वो जैसे तैसे प्लेट मांजती है, फिर बारी आती है गिलास की। अब अमल जैसी जो ग्लव्स है
वो डालती है गिलास के अंदर, उसे मतलब घुमाती है गिलास को धोने के लिए, तो जो गिलास है वो स्लिप कर जाता है, ठीक है, क्योंकि उस पर ना चिकनाहट थी, घी होता है ना वो लगा हुआ था, तो वो फिसल जाता है, फिर से वो नीचे गिरता है, आवाज़ होती है, तो अमल फटाफट उठाती है और फिर से लग जाती है बर्तन मांजने। अमल मन में बोलती है, हे भगवान क्या क्या करना पड़ रहा है, काम मैं अपने घर में एक चम्मच नहीं उठाती थी, यहाँ पर बर्तन मांजने पड़ रहे हैं। मानवी मासी देख लो, आपकी वजह से कर रही हूँ जो कर रही हूँ, एक बार कनक मासी मान जे, फिर मैं आपसे सारे बदले लूँगी इसके। नाम मजवाया ना मैंने भी बर्तन आपसे, मेरा नाम भी अमल नहीं। तो ऐसे ही ना बड़बड़ाती हुई वो अपना जो काम है वो कर रही थी, और साथ साथ में जो बर्तन है वो गिराने का काम भी उसका चल ही रहा था। अब यहाँ पर जो अनमोल है उसका काम सही था, ठीक है, आराम से वो बैठी है चेयर पे, जो बिल्स हैं वो काट रही है, ठीक है, उसका काम चिल था, बढ़िया काम था। तो ऐसे ही ना ये सारा दिन काम करते हैं, तकरीबन शाम के 7-8 बजे होंगे। तो कनक आती है किचन में, अमल सुबह से किचन में थी, ठीक है, दोपहर को उसने लंच करने के लिए बाहर आई थी थोड़ा, उसके बाद वो फिर से किचन में चली गई थी। तो कनक आती है किचन में और देखती है अमल को, वो अभी भी बर्तन मांज रही थी, क्योंकि ये रेस्टोरेंट का 11 बजे तक खुला रहता है, तो ऑब्वियस बात है कस्टमर आते ही होंगे, बर्तन भी होते होंगे। तो कनक देखती है अमल की तरफ और उसके पास जाती है और बोलती है, और कैसा चल रहा है काम? तो अमल ना अपना पसीना पोंछते हुए बोलती है, अच्छा सही चल रहा है। तो कनक बोलती है, आगे बर्तन मांजने, पता लग गया कैसे मांजते हैं? तो अमल बोलती है, हाँ जी लग गया पता। तो कनक स्माइल करती है और बोलती है, अच्छा चलो आज के लिए इतना ही, कपड़े चेंज करो और बाहर आ जाओ। तो कनक ने ना इन्हें ड्रेस भी दी थी। अमल है लंबा सारा सांस लेती है कि शुक्र है बला टली। तो वो निकलते हैं किचन से बाहर, और जो कनक है वो जाती है अनमोल के पास और उसे बोलती है, हो गया काम? तो अनमोल अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है। तो कनक उसे बोलती है, चलो फिर आज के लिए इतना ही, आ जाओ बाहर। तो अनमोल उठती है चेयर से और काउंटर से बाहर आती है। तो कनक इन दोनों को पूछती है, तुम दोनों रह कहाँ रही हो? पैसे तो तुम्हारे पास है नहीं, तो रह कहाँ रही हो? तो अमल और अनमोल ना एक दूसरे के फेस की तरफ देखते हैं कि अब क्या बोले। तो अमल बोलती है, हमने तो एक दिन के लिए होटल बुक किया था, और जब होटल से बाहर आए थे तो हमारा जो पैसे वो चोरी हो गए थे। तो अमल ना घड़ी की तरफ देखती है अपनी, जो उसने हाथ में पहनी थी, और देखती है और बोलती है, 11 बजे हमने चेकआउट करना है होटल से। तो मतलब बड़ी मासूम सी शक्ल बनाई हुई थी उसने, एकदम रोंदू सी शक्ल। तो कनक देखती है दोनों की शक्लों की तरफ और बोलती है, अच्छा। तो कनक ना थोड़े पैसे निकालती है और देती है अनमोल को और बोलती है, ये पकड़ो और अपने होटल में जाके अपना जो सामान है वो यहाँ ले आओ। तो अनमोल मना करती है कि नहीं आप रहने दो, ये पैसे हम देख लेंगे अपना। तो कनक बोलती है, तो कनक ना थोड़ा घूरती है उसे और बोलती है, मैं कह रही हूँ ना चुपचाप पैसे पकड़ो और जाओ सामान लेके आओ अपना। तो अनमोल को पकड़ने पड़ते पैसे, तो वो पकड़ते हैं पैसे, और ये दोनों जनियाँ अपने जो कपड़े हैं वो बदलते हैं, सुबह जो कपड़े पहन के आए थे वो पहनते हैं और निकलते हैं उस रेस्टोरेंट से बाहर। तो ये जैसे रेस्टोरेंट से थोड़ी दूरी पे आते हैं तो अमल ना एकदम से, मतलब अमल आगे चल रही थी, अनमोल थोड़ा उसके पीछे चल रही थी, तो अमल ना एकदम से पीछे को गिर जाती है। तो अनमोल डर जाती है, वो एकदम से उसे पकड़ती है और बोलती है, अमल क्या हुआ? तो अमल बोलती है, मैं गई, थक गई मैं आज, इतना तो मैंने आज तक बर्तनों में खाया ही नहीं जितने बर्तन आज मैंने मांजे हैं, मेरे हाथ दुखने लग गए देख। तो वो हाथ दिखाती है अनमोल को और बोलती है, देख मेरे इतने कोमल कोमल प्यारे प्यारे हाथ, क्या हाल हो गया इसका। तो अनमोल ना उसे सीधा करती है और बोलती है, पागल, डरा के रख दिया। और ना हंसती है और बोलती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और बर्तन ये मांज ले, पाप धुल जाएंगे तेरे, जूठे बर्तन मांजने से पाप धुलता है, ठीक है।
तो अच्छी बात है, तुझे पुण्य मिलेगा, पाप धुल जाएंगे तेरे। तो अमल ना घूर के देखती है अनमोल की तरफ और बोलती है, तू धो ले अपने पाप, मुझे नहीं धोने कोई पाप। तेरा तो अच्छा है, बस सारा दिन कुर्सी पे बैठे रहो, कंप्यूटर पे टाइपिंग करते रहो बस। मुझे देख, गर्मी में किचन में इतने सारे बर्तन मांजने पड़ते हैं, और ये भी नहीं कि एक बार मांज के हो गया, मैं मांजती रहती हूँ, वो बर्तन बढ़ते ही जाते हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। मैंने आज तक एक चम्मच नहीं उठाया है, आज पूरे बारात के बर्तन मांजे हैं मैंने। तो अनमोल ना ऊंची ऊंची हंसने लगती है। तो अमर बोलती है, देख हंस मत, मुझे गुस्सा चढ़ रहा है। अनमोल का जो हंस है वो बंद हो ही नहीं रहा होता है, वो हंसी जा रही होती है। और अमल ना उसे मुक्के मारने लगती है, उसकी पीठ पे मुक्के मारने लगती है और बोलती है, चुप कर जा, मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ चुप कर जा, मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, मैं तेरे पे ना उतार दूँ सारा। तो अमल अब थोड़ा कंट्रोल करती है और बोलती है, अच्छा अच्छा नहीं हंसती, मैं नहीं हंस रही। तो वो कंट्रोल करती है बहुत ज़्यादा, और वो बोलती है, अच्छा चल अब बैग तो ले आए, सामान लेके आते हैं, चल। तो अमल बोलती है, मैं पैदल पुदल नहीं जा रही, मेरे में जान नहीं है, टैक्सी टुक्सी बुक कर, सारा दिन खड़ी खड़ी मेरे पैर दुख गए, मैं नहीं जाती। तो अनमोल बोलती है, अच्छा टेंशन मत ले, मैं कर रही हूँ बुक। तो वो ना साइड पे एक थड़ी सी थी, थड़ी मतलब घर के बाहर पौड़ियाँ नहीं होती, पौड़ियों के साथ में लंबी सारी बैठने के लिए जगह बनाई होती है, उसे थड़ी बोलते हैं। तो वहाँ पर वो बिठा देती है उसे और बोलती है, यहाँ पर बैठ, मैं टैक्सी बुक करती हूँ। तो अनमोल अपने फ़ोन से टैक्सी बुक करती है और टैक्सी आती है थोड़ी देर में, ये दोनों बैठते हैं और पहुँचते हैं अपने होटल। तो वहाँ पर पहुँच के जो अमल है वो जाते सारी बेड पे लेट जाती है और बोलती है, सुबह चलेंगे, मैं नहीं जाती अब, मुझ में हिम्मत नहीं है। तो अनमोल बोलती है, थोड़ी सी हिम्मत कर ले, ठीक है, थोड़ी सी हिम्मत कर ले, मासी के घर पहुँच जाए, फिर जितना सोना है सो लेना, ठीक है। तो अमल लेटी होती है, ठीक है, पेट के बल लेटी होती है, अपना हाथ ऊपर उठाती है और जैसे हम वो नहीं करते, ना में हाथ को हिलाते हैं, मना करते हैं चीज़, हाथ को हिलाते हैं लेफ़्ट राइट, तो वैसे वो हिलाती है। तो अनमोल कुछ नहीं बोलती, वो बैग उठाती है, इनके कपड़े थे बैग में ही पड़े अभी, तो थोड़े बहुत जो कपड़े बाहर बोर पड़े थे वो डालती है, अपना सारा सामान पैक करती है, अपना और अमल दोनों का। तो इतने में इनको 20-25 मिनट लग जाते हैं। अमल इतने में सो गई थी, ठीक है, और अनमोल ने टैक्सी बुक कर दी थी, टैक्सी नीचे खड़ी थी। तो वो बैग भी उठाती है और अमल की तरफ जाती है बेड पे, तो देखती है कि अमल सो चुकी है। तो वो उठाती है अमल को, थोड़ी मशक्क़त करने के बाद अमल उठती है। तो अनमोल बोलती है, थोड़ी देर बस, टैक्सी तक चल पड़ बस, फिर टैक्सी में सो जाना चाहिए। तो बड़ी मुश्किल से जो अमल को उठाती है और ये दोनों पहुंचते हैं टैक्सी की तरफ और अपना सामान रखते हैं टैक्सी में और बैठते हैं टैक्सी में। तो अमल अपना जो सर है वो अनमोल की लैप पे रख के टैक्सी में ही सो जाती है, और जो अनमोल है वो उसके जो सर पे हाथ फेर रही होती है और हल्के हल्के उसके जो हाथ हैं वो दबा भी रही होती है। तो ऐसे ही ये दोनों पहुंचते हैं तकरीबन 15-20 मिनट बाद। तो अनमोल उठाती है अमल को और अपना जो सामान वगैरह वो उतारते हैं टैक्सी से। तो फिर जाते हैं अंदर रेस्टोरेंट में। तो वो ना अंदर जो ऑफिस था ना वहीं पर जाते हैं वो, और डोर नॉक करते हैं ऑफिस का। तो अंदर से कनक की आवाज़ आती है, कम इन। तो ये जाते हैं अंदर और जो कनक है वो देखती है इनकी तरफ, इनके सूटकेस की तरफ देखती है और बोलती है, आगे तुम, चलो मेरे साथ चलो। तो वो बाहर निकलते ऑफिस से, तो ऊपर जाते हैं जहाँ पर कनक का घर था। तो अनमोल के पास 2 सूटकेस थे। तो अमल ने तो अपना शरीर ढीला छुड़ा हुआ था, वो जिंदा लाश जैसे तुर रही थी, और जो कनक है वो एक सूटकेस पकड़ लेती है। तो ये तीनों जाते हैं ऊपर कनक के फ्लोर पे। तो कनक के फ्लोर पे 3 रूम थे, एक स्टोर रूम था, 2 बेडरूम थे, ठीक है। तो कनक एक रूम का डोर खोलती है और इन दोनों को बोलती है कि यहाँ पर अपना सामान रख दो, जब तक तुम कनाडा में हो यहीं पर रहोगे, ठीक है। तो ये दोनों अपने गर्दन हाँ में हिलाते हैं। तो कनक देखती है अमल की तरफ जिसकी हालत खस्ता थी, तो वो इशारा करती है कि अंदर जाओ। तो ये दोनों अंदर पहुंचते हैं। तो अमल जाते सारी बेड पे लेट जाती है
तो कनक स्माइल करती है अमल की तरफ देख के, फिर अनमोल की तरफ देखते हुए बोलती है, मुझे लगता है इसने कभी काम नहीं किया। तो अनमोल अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है। तो कनक बोलती है, तुम्हें बोलना आता है? तो अनमोल अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है। तो कनक बोलती है, आगे से ना गर्दन मत हिलाना, मुंह से जवाब देना, ठीक है? तो वो हाँ जी बोलती है। तो कनक बोलती है, तुम बैठो यहाँ पर, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लेकर आती हूँ। फिर कनक जाती है अपना किचन में, ऊपर एक किचन और थी इनकी, तो वो जाती है वहाँ पर और इनके लिए जो घर का खाना है, सब्जी वगैरह, वो बनाने लगती है, क्योंकि रेस्टोरेंट के खाने में मसाले वगैरह ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो वो पेट ख़राब कर सकता है अगर रोज़ रोज़ खाओ तो वो घर का खाना जो है वो बनाती है सादा। फिर तकरीबन आधे पौने घंटे बाद वो जाती है, इनका डोर नॉक करती है और अंदर देखती है अनमोल और अमन दोनों ही सोए पड़े हैं। तो ये जाती है और इन दोनों को बारी बारी से उठाती है और बोलती है कि पहले खाना खा लो फिर सो जाना। तो ये दोनों उठ के आते हैं। तो अमल ना अपना मुंह वगैरह धोती है, अपनी नींद से थोड़ी जागती है। फिर ये दोनों, अमल और अनमोल, दोनों ही बाहर आते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। तो कनक दोनों को सर्व करके देती है। बेसिकली उसने राजमा और चावल बनाए थे, ठीक है? दोनों के सामने प्लेट रखती है और एक प्लेट में खुद के लिए डालती है। ये तीनों बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पे और खा रहे थे। तो अमल एक बाइट लेती है और ना एकदम से कनक की तरफ देखती है और बोलती है, वाह मासी, कितना टेस्टी बनाया है, मज़ा ही आ गया। तो ये बोलकर वो दूसरी बाइट भी बना के मुंह में डालती है। यहाँ पर अनमोल और कनक दोनों ही घूर घूर के देख रहे थे अमल को। अनमोल देख रही थी डर से कि इसकी वजह से पकड़े जाएंगे हम, और जो कनक है वो हैरानी से देख रही थी कि इसने मासी बोला। थोड़ी स्माइल भी आती है कनक के फेस पे। तो ना अमल जब दूसरी चम्मच लेती है, फिर एकदम से ना उसे रियलाइज़ होता है कि उसने बोल क्या दिया। उसके मुंह में चम्मच था, ठीक है? उसने पकड़ा हुआ है चम्मच, मुंह में डाला हुआ है। तो मुंह में डाली एकदम से ऊपर देखती है कनक की तरफ, वहीं पर फ्रीज हो जाती है अमल। तो कनक स्माइल करती है और बोलती है, अच्छा लगा तुम्हें? तो अमल ना अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है। तो कनक बोलती है, अच्छा चम्मच निकाल भी दो मुँह से, वो भी खाओगी? तो अमल चम्मच निकालती है मुँह से और अपनी गर्दन झुका लेती है। फिर वो बाइट निकलती है अंदर और देखते कनक की तरफ, वो बोलती है, आई एम सॉरी। तो कनक बोलती है, सॉरी? वो क्यों? तो अमल बोलती है, वो मैंने मासी बोल दिया ना। तो कनक बोलती है, कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बोल सकते हो तुम मुझे मासी, और तुम मासी बोलना, ठीक है? तो अमल खुश हो जाती है, वो हाँ में गर्दन हिलाती है। फिर वो बोलती है, पता है मेरी मासी भी ऐसी खाना बनाती है, हाँ पर इतना टेस्टी नहीं, पर ऐसी बनाती है। तो अनमोल ना एकदम से उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, लो जी होगी शुरू ये। फिर अमल आगे बोलती है, और पता है जब भी मासी घर पे होते हैं ना, मैं उनके हाथ का ही खाना खाती हूँ, मुझे और किसी के हाथ का खाना पसंद ही नहीं है। तो कनक बोलती है, अच्छा, और तुम्हारे मम्मा, उनके हाथ का खाना नहीं पसंद तुम्हें? तो अमल बोलती है, पसंद है, वो भी पसंद है, वो भी अच्छा बनाते हैं, जब उनके पास जाती हूँ तो उनके हाथ का भी खाती हूँ। तो कनक देखते थोड़ा कन्फ्यूज़न में और बोलती है, तुम अपने मम्मा के साथ नहीं रहती? तो अमल बोलती है, नहीं, मैं मासी के साथ रहती हूँ। तो कनक बोलती है, अच्छा, चलो अच्छी बात है। तो कनक ना अनमोल की तरफ देखते हुए बोलती है, मुझे लगता है तुम कम बोलती हो ना। तो अमल देखती है अनमोल की तरफ, फिर कनक की तरफ देखते हुए बोलती है, अरे नहीं नहीं मासी, बहुत बोलती है ये, मैं तो हैरान हूँ, चुप कैसे बैठी है ये, बहुत बोलती है ये, इसकी शक्ल पे मत जाओ, दिखती मासूम है पर है नहीं ये। तो अनमोल ना घूर के देखती है अमल की तरफ, फिर वो बोलती है, बस कर झूठी, दिख रहा है कौन कितना बोलता है। 24 घंटे मेरा दिमाग खा जाती है, फिर बोलती है मैं बोलती हूँ। अगर मैं रिकॉर्ड करने बैठ जाऊँ ना तो 1000 बातें तेरी होगी, उसमें 10 बातें मेरी होंगी। आई बड़ी, इसकी शक्ल पे मत जाओ,
जैसी शक्ल है ना मेरी वैसी हूँ मैं, ठीक है। मासूम सी शक्ल है मेरी, मासूम सी मैं लड़की हूँ। अपनी शक्ल देखी है, बनती मासूम हो पर हो बहुत चालाक, मुझे पता है तुम्हारा। तो अमला बोलती है बस बस, मैं ना तेरी रग रग से वाकिफ़ हूँ, मुझे मत बता तू कैसी है, मुझे सब पता है तेरा। चलाको माई, मुझे तो चलाकियाँ करनी आती नहीं है, सारी गेम तो तू खेलती है। तो ना ये दोनों ऐसे ही लड़ रहे होते हैं। अब जो कनक है वो देखते हैं इन दोनों की तरफ और वो इंजॉय कर रही होती है इनकी लड़ाई, ठीक है। वो बोल नहीं रही होती कुछ भी, बीच में इंजॉय कर रही होती है वो, क्योंकि कितने सालों से, ठीक है, कितने सालों से जो कनक है वो अकेली रह रही है, ठीक है, कनाडा में अकेली रह रही है वो, बात करने वाला कोई नहीं उसके घर में। तो अमल और अनमोल के आने से उसके घर में रौनक हो गई थी, ठीक है। तो वो अच्छा लग रहा था उसे, वो इंजॉय करी थी इनकी लड़ाई। तो कितनी देर तक ये दोनों बहसते ही रहते हैं। तो एंड में आके जब लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाती है तो कनक बोलती है अरे बस बस बस, बहुत हो गया, बस बस करो, आज के लिए इतना ही, बाकी का कल लड़ लेना, ठीक है। तो ये दोनों देखते हैं कनक की तरफ और रियलाइज़ करते हैं कि वो दोनों कहाँ पर हैं और कैसे लड़ रहे हैं। तो वो दोनों थोड़े एम्बेरस होते हैं और तो अपना सर झुका के अपना जो खाना है वो खाने लगते हैं। तो कनक स्माइल करती है और ये तीनों ऐसे ही खाना खाते हैं। और आज का एपिसोड यहीं तक, हम आपको कल मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।